हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 वन। टॉप 10 वन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में जिसका नाम है छंद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए देख लेते हैं। हमारा चैप्टर है छंद और छंद से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। और इसका पीडीएफ आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक होगा, ठीक है। उस लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे सभी चैप्टर के पीडीएफ हम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, यह अभी हम केवल हिंदी चला रहे हैं। इसके बाद इसी तरह से मैथ चलेगा, मैथ का भी एक क्लास हो चुका है। इसके बाद विज्ञान चलेगा, सब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं छंद की। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कहता है कि जिस रचना में मात्राओं की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। मतलब फिर से एक बार समझ लें, कहता है जिस रचना में मात्राओं की विशेष व्यवस्था हो, मतलब जो भी रचना करेंगे उसमें मात्रा का विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। जिसमें संगीतात्मक लय हो, जिसकी गति एक प्रकार की योजना रहे, उसे क्या बोलेंगे, छंद बोलेंगे। अभी आगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर छंद होता क्या है, ठीक। कहता है सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ मिला था, ऋग्वेद में मिलता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए जो छंद का उल्लेख है कहाँ पर मिलता है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। छंद को मेन जानना होता है कि मात्रा, अगर मात्राओं की गणना आप कर लेते हैं तो आप छंद आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें कौन छंद है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं मात्राओं की गणना। मात्राओं की गणना कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें कहीं भी आपको अ दिखे, अ के लिए एक मात्रा, जिसे क्या बोलेंगे, लघु बोलेंगे। ई के लिए भी एक मात्रा आप ऐसे पाही लिख देंगे। ऊ के लिए भी एक मात्रा, री के लिए भी एक मात्रा। अगर कहीं चंद्र बिंदु लगा है तो उसके लिए भी आप क्या लगाएंगे, एक मात्रा लगाएंगे, ठीक। जहाँ पे आपको यह सब मात्राएं दिखें कि आ दिख जाए तो इसके लिए 2 मात्रा, इसको बोलते हैं गुरु, ऐसे लिखेंगे। ई के लिए भी 2 मात्रा, इसको भी ऐसे लिखेंगे। ऊ के लिए भी 2 मात्रा, ए ऐ ओ औ सब के लिए 2 मात्रा। इसका हम ऐसे बनाएंगे सिंबल और लिख देंगे गुरु। जहाँ पर ये सभी आएंगे वहाँ पे क्या करोगे, 2 मात्रा गनेंगे, और जहाँ पे यह आए वहाँ पर एक मात्रा हमें गननी है। आगे देख लेते हैं क्या कहानी है। फिर आगे देखते हैं, अगर शुरुआत का अक्षर अधूरा हो तो कोई मात्रा नहीं। फिर से देख लें, अगर नहीं होता है जैसे क्या है, क्या शुरू में क्या अधूरा है ना, तो इसके लिए कोई मात्रा नहीं गिनेंगे। यहाँ पे देखें या है, या पे आ का मात्रा है तो आ के लिए हम 2 मात्रा, जिसको क्या कहेंगे, गुरु। यहाँ पर देखें शुरू में आधा क है तो क के लिए कोई मात्रा नहीं। यहाँ पर यो पर वो का मात्रा है तो इसके लिए 2 मात्रा कहेंगे गुरु। यहाँ पर देखें प्रकार, प में आधा रो भी है तो आधा के लिए अगर शुरू में आधा है तो कोई मात्रा नहीं, लेकिन प के लिए एक मात्रा, यहाँ पे क पर आक मात्रा है तो 2 मात्रा, और र के लिए एक मात्रा। तो यहाँ पे यही ध्यान रखेंगे, अगर शुरू में कोई अक्षर अधूरा रहता है तो उसके लिए कोई मात्रा गनी नहीं जाएगी। तो आगे देखते हैं। फिर कहता है दूसरा अक्षर अधूरा तो पहला दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब गुरु हो जाएगा, 2 मात्रा। यहाँ पर देखें क पर छोटा उ का मात्रा है तो क पर छोटा उ का मात्रा एक होता है, लेकिन इसके बाद वाला आधा तो हमारे पास अधूरा है, ठीक है। तो यह एक मात्रा वो है और आधा वाला तो यह 2 मात्रा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ता में भी 2 मात्रा। बिल्ली में देखें ब पर छोटी की मात्रा एक मात्रा, लेकिन उसके बाद वाला अक्षर अधूरा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 मात्रा हो जाएगा, और यह भी 2 मात्रा। यहाँ से देखें म पर छोटी की मात्रा एक मात्रा, और इसके बाद आधा टो अधूरा है तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, जिसके लिए हम 2 मात्रा गनेंगे, और इसके लिए भी क्या, 2 मात्रा, ठीक है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। यदि पहला अक्षर अधूरा होगा तो उसके लिए हम कोई मात्रा नहीं लेंगे। अगर बीच में कोई अक्षर अधूरा होता है, मतलब दूसरा अक्षर अधूरा होता है, तो उसके पहले वाले पे डबल मात्रा आप कर लेंगे, भले सिंगल हो। यहाँ पे देखो कपरू की मात्रा सिंगल है लेकिन हम डबल गिने, क्यों, इसके बाद वाला अधूरा है। बी पर मात्रा एक है, लघु है, लेकिन हम गुरु लेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद वाला अधूरा है। म पर छोटी की मात्रा यानी एक मात्रा है, लेकिन उसके बाद वाला अधूरा होने के कारण हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 मात्रा लेंगे, गुरु लेंगे, ठीक है।
तो देखिए हमने क्या सीखा, यदि पहला अक्षर अधूरा हो तो उसके लिए कोई मात्रा नहीं गिनेंगे, यदि दूसरा अक्षर अधूरा हो तो उसके लिए हमें क्या करनी है, पहले अक्षर में डबल मात्रा गिननी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। फिर कहता है कि लगातार दो अक्षर अधूरा हो तो उसका मात्रा एक, लगातार दो अक्षर अधूरा हो तो उसका मात्रा क्या होगा, एक होगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए है मौ का तो एक मात्रा गनेंगे आप, मौ में देखिए मौ का एक मात्रा हम बोले तो अ होगा तो एक मात्रा। यहाँ पे देखें आधा तो आधा सौ, तो इसके लिए भी कितना मात्रा गणनी है, एक मात्रा गणनी है। और य के लिए भी एक मात्रा। इसी तरह से अगर ज्योत्सना की बात करें तो शुरू में अधूरा है तो इसके लिए कोई मात्रा नहीं, यो पर ओ का मात्रा है तो इसके लिए दो मात्रा गनेंगे। यहाँ पे आधा तो आधा सौ है तो इसके लिए कितना गनेंगे, दो। डबल अक्षर अधूरा लगातार हो तो एक मात्रा, और लास्ट में ना है तो इसके लिए दो मात्रा। इसी तरह से यदि उज्ज्वल की बात करें तो यहाँ पे देखें ऊ, छोटा ऊ एक मात्रा, आधा जो, यहाँ पे देखें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। यह दोनों जो अधूरे होते हैं, ऐसे होता है, आधा जो फिर आधा जो फिर वह। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे दोनों अक्षर यह ज दोनों अधूरा है, यह ज दोनों क्या है, अधूरा है, तो इसके लिए भी एक मात्रा, व के लिए भी एक मात्रा और लौ के लिए भी एक मात्रा। अभी मात्रा गणना सीख लें, इसके बाद जब हम इसके उदाहरण बताएंगे छंद के, तब वहाँ पे मात्रा सिखा देंगे हम। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास अनुस्वार जो अंक की बिंदी होती है और विसर्ग जो अह होते हैं। अनुस्वार जो नहीं अंक की बिंदी होती है उसके लिए कितना मात्रा गिनेंगे, जो विसर्ग होता है उसके लिए कितना मात्रा गिनेंगे, देख लेते हैं। कहता है यदि जैसे मान लो अंगद लिखा हो, क्या लिखा हो, अंगद, तो हम अगर अंगद है तो इसके लिए कितना मात्रा, डबल मात्रा गिनेंगे। कितना मात्रा गिनेंगे, डबल मात्रा। ग के लिए एक मात्रा, द के लिए भी एक मात्रा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे शुरू में आधा र है तो उसके लिए कोई मात्रा नहीं, पपराक मात्रा डबल मात्रा, और लास्ट में अह तो अह है तो इसके लिए डबल मात्रा गिनेंगे। मतलब जो विसर्ग लगे होंगे तो डबल, और अंक की बिंदी लगी होगी तब भी डबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं छंद के भेद। छंद तीन प्रकार के होते हैं। पूछेगा आपसे छंद किसे कहते हैं, हम लोग सीख ही लिए हैं। फिर पूछेगा बताइए छंद के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे छंद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वाणिक छंद, तीसरा होता है मुक्तक छंद। ठीक, अब एक एक के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। और केवल हमें पढ़ना है हाई स्कूल में मात्रिक छंद, क्या पढ़ना है, मात्रिक छंद। वाणिक छंद नहीं पढ़ना है, मुक्तक छंद भी नहीं पढ़ने हैं। मात्रिक छंद में क्या होता है, इसे मात्रा की गणना हो। ठीक है, वाणिक छंद में वर्णों की गणना होती है, जैसे तो गढ़, भौगढ़, जो गढ़, रो गढ़। इसका एक ट्रिक होता है, यो माता राज भजन सा लगा। इसको इंटर में जाएंगे थोड़ा बहुत पढ़ने होते हैं, लेकिन कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो आपको वाणिक छंद से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में कोई मात्रा नहीं, इस तरह से न मात्रा न वर्ण किसी की गणना नहीं होती है। कहता है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाए वह मात्रिक छंद होता है। इसका परिभाषा तो एकदम बिल्कुल आसान है, मात्रिक मात्राओं की गणना, वाणिक वर्णों की गणना, मुक्तक सब मुक्त रहेंगे, कोई गणना नहीं। तो फिर से देख लें, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाए वह मात्रिक छंद होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आगे आगे हम मात्रिक छंद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मात्रिक छंद पूछेगा आपसे कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे कि मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सममात्रिक छंद। देखिए छंद में चार चरण होते हैं। ठीक, और देखें क्या कहता है सममात्रिक छंद। कहता है इसमें चारों चरणों की मात्राएं समान होती हैं। जो भी चरण होंगे इनके चारों चरणों की मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी। जैसे चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद है। रोला क्या है, सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका क्या है, सममात्रिक छंद है। गीतिका क्या है, सममात्रिक छंद है। वीर छंद क्या है, ये भी एक सममात्रिक छंद है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं। कहता है प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं समान होती हैं। ठीक, इसमें मान लेते हैं चार चरण होगा, चार लाइन होंगी, तो पहले और तीसरे लाइन की जो मात्रा होगी
समान होगी, और दूसरे और चौथे लाइन में जो मात्राओं की संख्या होगी समान होगी। जैसे अगर बात करें तो अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं? दोहा होता है, सोरठा होता है, वैरवे होता है, उलाला होता है। क्या होता है? उलाला होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। फिर कहता है तीसरा इसका जो प्रकार है विषम मात्रिक छंद। इसको क्या बोलते हैं? विषम मात्रिक छंद। इसमें क्या होता है? इसके किसी भी चरण की मात्रा समान नहीं होती है, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, सब इधर उधर होते हैं, तो उसे हम बोलेंगे विषम मात्रिक छंद। जैसे कुंडलिया होता है, छपय होता है। ठीक, तो ये सब हमें पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? एक दोहा पढ़ना है 10 के लिए, एक सोरठा पढ़ना है और एक रोला पढ़ना है, बस। यहाँ से आपके 2 नंबर पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि दोहा क्या होता है। दोहा क्या होता है? तो अभी भी मैंने बताया कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। तो देख लेते हैं दोहा क्या होता है। देख लेते हैं कि दोहा क्या होता है। तो अभी अभी हमने देखा है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जो भी छंद है 4 चरण होते हैं। ठीक, तो पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान से एक बार और समझ लें, एक बार क्या करें, ध्यान से और समझ लें। कहता है कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ऐसे लिखना है डिफिनीशन। आपसे पूछेगा कि बताइए दोहा का परिभाषा देते हुए इसका एक उदाहरण दीजिए, तो लिखना है कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो चलिए इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, देख लेते हैं कैसे यह दोहा है। इसकी मात्राओं की हम गणना करेंगे। अभी भी हमने मात्राओं की गणना करना सीखा है, तो मात्राओं की गणना कैसे करते हैं देख लें। इसमें 4 चरण कैसे हैं? जहाँ पे कामा लगा होगा एक चरण, जिसको बोलेंगे प्रथम चरण। कामा के बाद जो होगा दूसरा चरण, जिसको बोलेंगे द्वितीय चरण। फिर इसमें होगा यह तृतीय चरण, और इसमें यह क्या होगा? चतुर्थ चरण। तो दोहा में अभी अभी हमने सीखा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। गिन लेते हैं 11 मात्रा 13 मात्रा इस तरह से है कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे रौ 1 मात्रा, ह पर छोटी मात्रा 1 मात्रा, मौ 1 मात्रा, नौ 1 मात्रा, फिर पस पर मात्रा पानी, यहाँ पे भी 2 मात्रा, और यहाँ पे भी कितना मात्रा? 2 मात्रा। रपराग मात्रा 2 मात्रा, ख पर छोटी मात्रा 1 मात्रा, और ए तो डबल मात्रा। ए क्या है? ए हमारा है डबल मात्रा। देख लें कितना मात्रा हुआ। 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। ठीक, पहले चरण में 13 मात्रा हो गई। अब इसके दूसरे चरण में देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1 मात्रा 1 मात्रा, फिर 2 मात्रा 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा 1 मात्रा, फिर सपर बड़ा उप मात्रा है तो 2 मात्रा 1 मात्रा। गन लेते हैं कितनी मात्रा हुई। 1 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11। इसके दूसरे चरण में कितनी मात्रा? 11 मात्रा। पहले चरण में 13 मात्रा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा। गन लेते हैं अब कितनी मात्रा हुई। 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13। तो इसके तीसरे चरण में कितनी मात्रा? 13 मात्रा। यहाँ पे देख लेते हैं 2 मात्रा 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा। अब गन लेते हैं 2 2 4, 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11। तो यहाँ पे कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा। तो इसीलिए हम बोले हैं कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। तो जब भी कभी ऐसे पहचानना हो कि दोहा है कि क्या है, तो मात्रा को गन लेना। अब मात्रा को गनना हमने पीछे सिखाया कि इसकी मात्रा कितनी गनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोरठा के बारे में। कहता है कि यह एक सममात्रिक छंद है।
इसमें 4 चरण होते हैं। हमने बताया कि कोई भी होगा उसमें 4 चरण होंगे, कोई भी छंद होगा 4 चरण होते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होता था, दोहा में पहले और तीसरे में 13 होती थी और दूसरे और चौथे में 11 होती थी। इसमें दूसरे और चौथे में 13 होगा, पहले और तीसरे में क्या होगा, 11 होगा। बस इतना, दोहा का ठीक उल्टा होता है। अगर दोहा का परिभाषा पता है तो उसके उल्टा बता देंगे, सोरठा का परिभाषा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसके उदाहरण की बात करेंगे। यहाँ पे कहता है कुंद इंदु समदेह उर्मा रमन करुणायतन, करुणायतन, ठीक है। जाहि दिन पर नेह करह कृपा मर्दन मयन। मात्रा गनते हैं, देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर जब कभी भी अंक की बिंदी होकर कितनी मात्रा बताएं गणने के लिए, 2 मात्रा। यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे कितनी मात्रा, 2 मात्रा। छोटा ऊ 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। द पर 1 मात्रा, 2 मात्रा। ह 1 मात्रा। ऊ छोटा ऊ 1 मात्रा। म पराग मात्रा 2 मात्रा। र 1 मात्रा। म 1 मात्रा। न 1 मात्रा। इसका देख लेते हैं, क पर 1 मात्रा, र पर छोटा ऊ 1 मात्रा, न पराग मात्रा 2, य पर 1 मात्रा, त पर 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा। अब गणना कितनी मात्रा हुई, 2, 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11। यहाँ तक आपका हो गया 11 मात्रा। क्या हो गया, 11 मात्रा। ठीक, इसमें देख लें, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 और 10 3 13। तो यहाँ तक कितनी मात्रा हो गई, 13। इसी तरह से आप इसकी भी मात्रा की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं रोला की। तो देखें, यह एक सममात्रिक छंद है। मात्रिक पहले हो गया है, तो यह एक क्या है, सममात्रिक छंद होता है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। अंत में 2 गुरु होना आवश्यक है। इसको एक बार और पढ़ना। कहता है कि यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। अंत में 2 गुरु होने आवश्यक हैं। अगर इसकी उदाहरण की हम बात करें तो हमारे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है का, तो देखें, कहता है उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें बरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, अब भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो चलिए मात्रा को गन लेते हैं। देखें यहाँ पे कितना है, 24 मात्रा इसमें पूरे चरण में होनी चाहिए। तो एक गन लेते हैं, बाकी आप लोग गन लेंगे। यहाँ पे देखें 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, र पर 1 मात्रा, आ पर 1 2 मात्रा, ज पर 1 मात्रा, त पर 1 मात्रा, म पर 1 मात्रा। देखें इसके दूसरा अधूरा है ना, तो यहाँ पे 2 मात्रा गन लेंगे, 2 मात्रा, द पर 2 मात्रा क्योंकि या का मात्रा है, आधा तो है तो कोई नहीं, या पर 2 मात्रा और गौ पर भी 2 मात्रा। अब मात्रा गन लेते हैं। यहाँ से 1 2 3, 3 1 4, 2 6, 6 2 8, 2 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24 मात्रा। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होंगी। इसी तरह से इसमें भी 24 होगा, इसमें भी 24 होगा, इसमें भी 24 होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखें, आपसे केवल दोहा, सोरठा और रोला, बस यही तीनों पूछा जाएगा और इस तीनों को एकदम कंप्लीट कर लेना। हम इसके और एग्जाम्पल भी अच्छा अच्छा बता देंगे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।